जो आप जानते हैं। सही। प्रतिभा परिस्थिति, समय और उम्र की मोहताज नहीं होती। वो किसी भी क्षण बलवती हो जाती है और वो व्यक्ति उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ है जानी मानी कवयित्री रेखा शर्मा, जो साहित्यिक रूप से स्नेहा के रूप में जानी जाती हैं, के साथ स्नेहा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। स्नेहा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में साहित्यिक संवेदना कैसे जगी? मैं बताती हूँ। नमस्कार। कि पुलवामा हमला हुआ था, मैं टीवी पर पहले न्यूज़ देखती थी, फिल्म देखती थी, सीरियल देखती थी। मेरा जीवन ऐसे ही कट रहा था। पुलवामा हमला हुआ, मैं वो दृश्य देख कर के एकदम शॉक हो गई। मैं रो रही थी और मेरे आंसू बह रहे थे। मैं बहुत गुस्सा में थी कि मैं क्या करूं कि ऐसा कभी ना हो किसी के साथ भी। तो पता नहीं मेरे अंदर से जो लावा था वो फूट पड़ा और मैंने अपनी पहली कविता लिखी, माँ मुझको एक बंदूक दे दो, मैं सैनिक बन जाऊं, दुश्मनों को चुन चुन कर उसकी वाट लगाऊं। बस उसके बाद से मेरा साहित्यिक सफ़र शुरू हो गया। ये जो उस टीवी देखने के बाद जो आपके मन में भाव उमड़े, तो मुझे लगता है कहीं से साहित्यिक भाव दबा हुआ था, जो उस दिन टीवी देखने के बाद मुखरित हो गया। तो क्या आपका पारिवारिक माहौल ऐसा था? जी, मेरे पापा पंडित रामावतार शर्मा जोशी, जो बेगूसराय बिहार से आंसू कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय आंसू कवि, और वो लिखते थे। उनकी सभी तरह की पेपर में उनकी कविताएं छपती थी। बेगूसराय टाइम्स में तो रोज़ एक हमेशा ही उनकी रोज़ छपती थी, एक कॉलम था उनका। और वो पत्रकार थे तो वो न्यूज़ भी उनकी प्रकाशित होती थी। तो पापा जब लिखते थे तो वो कुछ भी लिखते तो मुझे सुनाते थे और मैं सुनती थी। तो मैं कहती थी पापा को कि पापा बहुत अच्छा लिखते, कैसे लिखते हैं? तो पापा मुस्कुरा के रह जाते थे और शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये तो नहीं लिख पाएगी, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं मुझे। और 2005 में मेरे पापा का किडनैप हो गया, तो मेरी कविता लेखन में उनका कोई हाथ नहीं है। हाँ, ब्लड का हो सकता है। तो ये जो संस्था आपकी है, इस संस्था को शुरू करने की कैसे भावना जगी और अभी इसकी क्या स्थिति है? संस्था हम 4 दोस्तों ने मिलके बनाई। मैंने और पूनम शर्मा स्नेहिल जो झारखंड से है, और स्नेहलता पांडे स्नेह जी जो दिल्ली से हैं, और राम कुमार रसिक जी जो उत्तर प्रदेश से हैं। उनको मैं अपना भैया ही मानती हूँ और वो भी मुझे बहन मानते। तो हम लोगों ने मिल करके इस संस्था को बनाया, सीखने सिखाने, खुद के सीखने सिखाने के उद्देश्य से। लेकिन जब और भी बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने भी हमसे संपर्क किया कि हमें भी जोड़ो, तो मैंने जोड़ा। आज मेरी संस्था की इस छत्र छाया में 8,000 से 9,000 के करीब में साहित्यकार जुड़े हुए हैं और रोज़ लिखते हैं, रोज़ विषय दिया जाता है, इसमें लाइव होता है और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। प्रश्न उत्तरी जो जीके के कार्यक्रम हम करवाते हैं महीना में एक बार, वो कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पे होते हैं, फास्ट फिंगर के तहत। तो ये सारे कार्यक्रम होते हैं और इसमें नवांकुरों को हम सबसे ज़्यादा आगे लाते हैं और उनको एक ये मंच प्रदान हुआ है। तो सबको जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। अभी भविष्य में और क्या करना चाहती हैं नवोदितों के लिए? जी, मेरी एक पुस्तक निकली है अनंत रेखा और साझा काव्य संग्रह है। इसमें बहुत सारे रचनाकारों ने अपनी रचना भेजी और जो नए लोग हैं वो अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने के बारे में नहीं सोच सकते, तो उनके लिए ये पुस्तक मिल का
पत्थर साबित हुई है, क्योंकि मेरी भी रचना है इसमें और मेरे पापा की भी है। इसमें मेरे गुरुदेव भी हैं रविकांत सनाडा जी, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पर है और उनकी छत्र छाया में मेरी ये संस्था फल फूल रही है। अभी मैंने आपकी किताब देखी है अनंत रेखा, तो आपने देश के कोने कोने से सुंदर और सुगंधित फूलों को एकत्रित कर एक माला बनाया। मैं समझता हूँ वही है अनंत रेखा, और बड़ी खुशी है। और इसमें हर जगह के लोग हैं। बहुत अच्छी किताब है। आशा है कि और साहित्य जगत को आपसे संबल प्रदान होगा। आपने जो हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार। कमा